हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल जी की क्लासेस। जो भी विद्यार्थी यूपी SSC पैट एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी लोगों को डेली GK GS क्लासेस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप लोग फटाफट से सारी क्लासेस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। अगर आप लोग अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए GK GS बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें GK GS ज़रूर ही पूछा जाता है। फ़िलहाल आज की वीडियो में हम लोग भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन सी भारत की प्रमुख नदियाँ हैं और उनका उद्गम स्थल क्या है। तो सभी को लेकर हम लोग अच्छे से बात करेंगे। अगर आप लोगों का कोई भी स्पेशल कोई टॉपिक है जिस पर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए फ़िलहाल आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला जो प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगा से आप याद रख सकते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर, और ये उत्तराखंड में है। चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं कि गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जहाँ से भागीरथी नदी जो है वो निकलती है। ठीक है, यहाँ से भागीरथी नदी भी निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम में इसे गंगा नाम मिलता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी लंबी नदी के बारे में बात की जाए तो आप हमेशा ये देखिएगा कि भारत पूछा गया है या विश्व की पूछा गया है। ठीक है, चलिए भारत की प्रमुख जो लंबी नदी है, सबसे ज़्यादा लंबी नदी है गंगा। और व्याख्या में क्या है कि गंगा नदी की कुल लंबाई भारत में लगभग 2525 किलोमीटर है। यह हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, गंगा नदी के बारे में इतना आपको पता चल गया। अब ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। ठीक है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो आपको यहाँ पर मैंने एक ही साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में करती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलुंग और त्संगपो नाम से बहती है। ठीक है, ये इसका नाम है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के रूप में प्रवेश करती है। इसे अरुणाचल प्रदेश में जो है वो दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है। तो ये गंगा नदी की सहायक नदी मानी जाती है, क्योंकि यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है और प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है, इसीलिए इसको सहायक नदी कहा जाता है गंगा की। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गोदावरी है, इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि दक्षिण की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि गोदावरी नदी को कहते हैं। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, और यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो ये अमरकंटक यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है। और नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम बहने वाली प्रमुख नदी है जो अरब सागर में गिरती है। यह विघ्न और सतपुड़ा पर्वतों के बीच में बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो महाबलेश्वर यानी कि महाराष्ट्र में है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है। तो ये कर्नाटक से निकलती है। क से याद रख सकते हैं आपको, कावेरी और कर्नाटक। ठीक है, कावेरी नदी कर्नाटक के तल कावेरी से निकलती है और तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो सारी नदियां जो हैं वो कहीं जहाँ से भी निकलती हों वो, लेकिन मोस्टली नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में ही जाके गिरती हैं। चलिए, सरस्वती नदी किस प्रकार की नदी मानी जाती है। तो ये एक लुप्त नदी है। ये नदी अब सतह पर नहीं रहती है, लेकिन वैदिक साहित्य में इसका बहुत उल्लेख है। भूवैज्ञानिक इसे भूगर्भीय नदी मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी नदी सदा नीरा कहलाती है। तो गंडक जो नदी है वो सदा नीरा के नाम से भी जानी जाती है। गंडक नदी नेपाल से निकलती है और हमेशा जल से भरपूर रहती है, इसीलिए इसे सदा नीरा कहा जाता है। ठीक है, नीर मीन्स क्या होता है, जल, और सदा में सदा
उसमें मतलब बहुत जल हमेशा ही रहता है, ठीक है। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है, तो ये अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलकर और महाराष्ट्र व गुजरात से होती हुई अरब सागर में गिरती है, ठीक है। अभी आपने देखा बहुत सारी नदियाँ थी जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती थी, तो ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी है घाघरा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह नेपाल से निकलती है और उत्तर प्रदेश में बहकर गंगा में मिलती है, ठीक है। यमुना का उद्गम स्थल क्या है, तो यमुनोत्री है, अभी आपने पढ़ा ही है ऊपर। तो यमुनोत्री जो है वो उत्तराखंड से निकलती है, यहीं से यमुना नदी निकलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी पवित्र नदी कौन सी है, तो गंगा है, ठीक है। धार्मिक दृष्टि से सबसे अधिक पूजनीय और लंबी नदी जो है वो गंगा है और गंगा को बहुत पूज्य माना जाता है। नेक्स्ट, सिंधु नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है, तो ये लद्दाख में करती है। सिंधु नदी तिब्बत से निकलकर लद्दाख में भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चंबल नदी किसकी सहायक है, तो ये यमुना की है। चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलकर यमुना नदी में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी नदी रिवर्स फ्लो करती है, यानी कि उल्टी दिशा में बहती है, ठीक है। तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो उल्टी दिशा में बहती हैं। ये दोनों पूर्व से पश्चिम की बजाय पश्चिम दिशा में बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है जीके जीएस का कि अरब सागर में गिरने वाली दो नदियों के नाम बताइए, क्योंकि अभी आप जितनी नदियाँ देख रहे हैं वो सारी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, ठीक है। लेकिन दो नदियों के नाम ऐसे पूछे जाते हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती जो है ये उल्टी दिशा में बहती हैं और अरब सागर में जाके गिरती हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि दामोदर नदी किस राज्य में होकर बहती है, तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये नदी कोयला खानों के क्षेत्र से बहती है, जिससे इसे भारत की शोक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की शोक के नाम से कौन सी नदी फेमस है, ठीक है, जीके जीएस में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए मैंने व्याख्या रखी हुई है जिससे आपको एक ही प्रश्न में बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे उसके आंसर्स देखने को मिल जाएं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी है। तो दामोदर नदी को ही भारत का शोक कहा जाता है, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी हैं, नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग डेली जीके जीएस की क्लासेस लेना चाहते हैं या आपके लिए और भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसके लिए आपको स्पेशल किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप लोग फटाफट से कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए, कोसी नदी में बाढ़ की आशंका अधिक होती है, ठीक है, जिससे बिहार में भारी तबाही मचती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी सतलज की सहायक है, तो ये बास्पा नदी जो है वो सतलज की सहायक है। यह हिमाचल प्रदेश की छोटी नदी है जो सतलज में मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बती नाम क्या है, तो यारलुंग, जो अभी हमने पढ़ा था, यारलुंग त्संगपो, ठीक है। यह नाम तिब्बत में उपयोग होता है जहाँ से यह नदी निकलती है। कौन सी नदी पूरी तरह भारत में बहती है, तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये पूरी तरह से भारत में ही बहती हैं। ये तीनों नदियाँ भारत के अंदर ही उद्गम और विसर्जन जो है वो रखती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गंगा नदी किस सागर में गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपको सिर्फ नर्मदा और ताप्ती याद रखनी है जो अरब सागर में जाके गिरती हैं, ठीक है। ये नदी बांग्लादेश में पह नाम से बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है, दोनों नदियाँ में, ठीक है, ये दोनों ही नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 कि शारदा नदी का दूसरा नाम क्या है, तो महाकाली नदी इसको बोलते हैं। यह नदी भारत और नेपाल की सीमा बनाती है, ठीक है। चलिए, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, तो ये माधवपुर राजस्थान से निकलती है। यह राजस्थान से निकलकर गुजरात के अहमदाबाद में बहती है। साबरमती नदी, जो लोग अहमदाबाद घूमने गए होंगे या फिर जो लोग वहाँ के रहने वाले होंगे उन लोगों को पता होगा। बेतवा नदी किसकी सहायक है, तो ये यमुना की सहायक है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र से बहती है और यमुना में मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि महानदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में है। यह नदी छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा में बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है।
ठीक है। कौन सी नदी का डेल्टा सबसे बड़ा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग लगा लीजिए, बहुत बार आपके एग्जाम में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ठीक है कि सबसे बड़ा डेल्टा, नदी का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो सुंदरवन क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? सुंदरवन क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो ये केरल में बहती है। ये केरल की प्रमुख नदी है जिसे राज्य की सीमा रेखा कहा जाता है, ठीक है। आज हमने भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ा है। कल की वीडियो में हम लोग विश्व की नदियों के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। और एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आए हैं और जिन्होंने अभी तक कौशल जी की क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली ही आपको जीके और जीएस क्लासेस आपको मिल जाएंगी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।